हेलो दोस्तों। चाणक्य जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। चाणक्य नीति जिसने पढ़ी होगी वो ही समझता है। चाणक्य जी कहते हैं, ज्ञान एक ईश्वरीय वरदान है। ज्ञान एक ईश्वर या वरदान है। भारतवर्ष में ज्ञान को कभी ईश्वरीय भावना से अलग नहीं समझा गया। समस्त भारतीय प्रकृति की उस ईश्वरीय परम पिता को एक ऐसे तत्व का परिवर्तित रूप मानते हैं जो जीवन निर्जीवन का मूल है। जब वे ब्रह्मांड में किसी अन्य तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करते तो उसे तो इसी कारण ज्ञान, कला, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति आदि भाव को भी ईश्वरीय वरदान मानते हुए उनकी महिमा के आगे सदा नतमस्तक होते हैं। ऐसे ऐसी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो चाणक्य का जीवन की जब कहानी हम पढ़ते हैं तो चाणक्य कुसुमपुर नामक एक निर्धन गांव में चणी नामक एक कुछ लोग उन्हें चाणक्य भी कहते थे। एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही संतोषी एवं धर्मनिष्ठा था। उसे न तो धन की ही इच्छा थी और न ही सुख की अभिलाषा। वह अपने कर्म कांडों और परिवार में ही सुखी था। इस गांव में बहुत कम संख्या में लोग रहते थे जो अपनी झोपड़ियों के आसपास ही खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनकी झोपड़ियाँ घास फूस की बनी होती थी। इन झोपड़ियों में ना तो धूप से बचा जा सकता था और न ही बारिश से बचा जा सकता था। फिर भी लोग इन झोपड़ियों में अपने आप को सुरक्षित समझते थे। ऐसी ही एक झोपड़ी में चाणी नामक ब्राह्मण उनकी पत्नी के यहाँ चाणक्य ने जन्म लिया। पुत्र रतन पाकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। चाणी ने उसकी पत्नी का वर्णन गौर था, परंतु उनके घर में जन्मे पुत्र का वर्णन श्याम था। चाणक्य के मुख में जन्म से ही 2 दांत थे जो चाणक्य के हंसने पर चांदनी की तरह प्रकाश फैला देते थे। पुत्र जन्म होने पर चाणी ने अपने पुत्र के भविष्य के विषय में जानने के लिए ज्योतिषियों और साधु सन्यासियों को बुलाया। ज्योतिषियों और साधु सन्यासियों का ध्यान बच्चे की हस्तरेखाओं की ओर न जाकर उसके दांतों की ओर गया और वो सोचने लगे, यह निर्धन ब्राह्मण जितनी श्रद्धा से हमारा आदर सत्कार कर रहा है, शायद यह नहीं जानता कि इसका भविष्य क्या होगा। उनको इस प्रकार विचार मग्न देखकर चाणी ने कहा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में बताएं। पहले तो ज्योतिषी चुप रहे, परंतु चाणी द्वारा बार बार आग्रह होने पर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस बालक की हस्तरेखा व जन्म कुंडली के अनुसार भविष्य में यह बालक एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी होगा। यह सुनकर चाणी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह आप लोग क्या कह रहे हैं महात्मन? तो ज्योतिषियों ने कहा, हाँ चाणी, ऐसा बालक तो शताब्दियों में एक ही किसी भाग्यशाली के घर जन्म लेता है। इसके मुख में जन्म से ही दांत निकले हैं। तो इस तरह से चाणक्य की जब नीति हम पढ़ते हैं तो चाणक्य ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। चाणक्य ने जो सामान्य सामान्य व्यक्ति को भी उन्होंने एक राजा बनाया है। उनको पर कैसे राजा के ऊपर होता है, कैसे उसके बाद दायित्व दिया है। मतलब बहुत सारे जो अगर किसी ने चाणक्य नीति पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता उसे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होती है। खास तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से राजनीतिक
का उपयोग किया जाता है, किस तरह हम उसमें संसाधन का हम उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चाणक्य नीति में है, तो उसके पढ़ने की ज़रूरत है हम लोगों को। और नए युवाओं को सबको पढ़ना चाहिए कि चाणक्य जी क्या क्या कहते थे, कहाँ से किसको कहाँ से कैसे तालमेल होते हैं, उठक पटक कैसा होता है, कैसे राजनीति का जो माहौल बनता है वो कैसे बनता है इसमें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नए वीडियो के साथ आपको फिर रोक होंगे। तब तक लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नए आए फॉलो जरूर कर दें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।